मत्ती 5 अध्याय के 28 पद में। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई स्त्री पर व्यभिचार की दृष्टि से देखता है, उसने अपने हृदय में पहले ही उसके साथ व्यभिचार किया। याकूब 1 अध्याय के 24 और 15 पद में। परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं द्वारा प्रलोभित और बहकाया जाता है, और जब इच्छा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, और पाप जब पूरा हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सबको जय मसीह। विश्वासियों, परमेश्वर के अनुसार व्यभिचार एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि यह न केवल विवाह के पवित्र बंधन को तोड़ता है, बल्कि यह परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन भी है। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो कोई व्यभिचार करता है, उसने न केवल अपने साथी से विश्वासघात किया है, बल्कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से वह पाप कर रहा है। यह पाप शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में नुकसान करता है, और उसके परिणाम स्वरूप आत्मिक मृत्यु और परमेश्वर से अलगाव होता है। व्यभिचार करने वाले को पश्चाताप करने और परमेश्वर से माफी मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। यदि पश्चाताप नहीं किया जाता तो इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर की न्याय संगत सजा का सामना करना पड़ सकता है। मसीह विश्वासियों, इसलिए आपको शैतान के पाप से बचने के लिए शक्तिशाली प्रार्थना करना होगा, जिससे आप पाप से बच सके। मसीह विश्वासियों, आइए हम भी पूरे विश्वास से एक साथ इस प्रार्थना को अंगीकार करें। हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन का आकाश है। मैं तुझसे आशीर्वाद चाहती हूँ, ताकि मेरे मन में आने वाले किसी भी नकारात्मक या पापपूर्ण विचारों को नियंत्रण कर सकूं। मेरा मन हमेशा तेरी ओर केंद्रित रहे, और हर विचार तेरी पवित्रता से भरा हो। जब कभी मन में किसी गलत विचार का प्रवेश हो, तो मुझे अपनी शक्ति से बचा, ताकि मैं पाप से दूर रह सकूं। मुझे अपनी शांति और आशीर्वाद से परिपूर्ण कर, ताकि मैं केवल अच्छे और शुद्ध विचारों का ही पालन कर सकूं। इस प्रार्थना में मैं अपनी आत्मा और मन को तुझसे जोड़ती हूँ। मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा, और मेरे दिल की गहराई तक तेरा प्रकाश पहुँचे। प्रभु, मेरी मदद कर, ताकि मैं किसी भी नकारात्मक से मुक्त हो सकूं और सच्चे पथ पर चल सकूं। तुझे धन्यवाद कि तू हमेशा मेरे साथ है, मेरे मन और हृदय में रहता है। हे परमेश्वर, मेरी सोच को शुद्ध कर और मेरे पापों से मुक्ति दे। हे परमेश्वर, मुझे मेरे मन की कमजोरियों से बचा, ताकि किसी भी क्षण में गलत विचार मेरे हृदय में न आ सके। तू हर एक इंसान के दिल और मन को जानता है। जब कभी मेरे मन में कोई गलत या अनुचित विचार आए, तो तू मुझे अपनी शक्ति से रोक दे। तेरी कृपा से ही मैं अपने मन को शुद्ध और शांतिपूर्ण रख सकता हूँ। प्रभु, मुझे अपनी पवित्रता का आशीर्वाद दे, ताकि हर क्षण में तेरे मार्ग पर चल सकूं। मुझे याद दिला कि मेरी हर एक सोच तुझे प्रसन्न करने के लिए हो, और मैं किसी भी प्रकार के पाप से बच सकूं। के बिना मैं स्वयं को कभी सही दिशा में नहीं पा सकता, इसलिए मुझे हमेशा अपनी शरण में ले ले, और मुझे हर विचार पर तेरा नाम लेने की शक्ति दे। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरे मन को शुद्ध कर दे, और मेरे भीतर अच्छे विचारों का प्रवाह हो। हे सर्वशक्तिमान, मुझे तेरी असीम कृपा की आवश्यकता है, ताकि मैं हमेशा अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचा सकूं। कभी कभी मेरा मन स्वच्छ नहीं होता, और वह गलत विचारों के जाल में फंस जाता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मेरे साथ है, और तेरी सहायता से मैं उन विचारों से ऊपर उठ सकती हूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी शक्ति दे, ताकि हर एक विचार में तेरा आदर्श झलके। तू मेरे मन को शुद्ध कर और उसकी दिशा को सही रास्ते पर ले जा। मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास करवा, ताकि मैं हर स्थिति में तेरी मदद पा सकूं। जब भी मन में कोई गलत विचार आए, मुझे अपनी पाप से दूर रह सकूं। मुझे अपने मन की रक्षा करने की शक्ति दे, ताकि मैं पाप से दूर रह सकूं। मुझे यह समझने की शक्ति दे कि सच्ची शांति तुझसे ही आती है। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरे मन को शुद्ध करे और मुझे शांति का आशीर्वाद दे। आमीन। हे परमेश्वर, मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता तेरी कृपा है। मेरे मन में कभी भी नकारात्मक और पापपूर्ण विचार न आए, इसके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ। तू मेरे साथ है, और मैं जानती हूँ कि तेरी मदद से मैं कभी भी गलत सोच
से प्रभावित नहीं हो सकती। जब मेरा मन तुझे भूलकर बुरी दिशा में जाती है, तब तू मुझे सही रास्ता दिखा और मेरे मन को तेरे आदर्शों से जोड़। तू मेरे भीतर अपनी शांति का अनुभव करवा, ताकि मैं हर एक विचार से तुझे महसूस कर सकूं। मैं अपनी सोच और क्रियाओं को तुझसे जोड़ती हूँ, ताकि मेरी हर एक सोच पवित्र और सही दिशा में हो। तेरी उपस्थिति ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तू मुझे हर खतरनाक विचार से बचाता है। मेरे दिल में तेरा विश्वास और प्यार हो, ताकि मैं केवल अच्छे और सकारात्मक विचारों को अपनाऊं। हे पिता, मैं अपने मन में आने वाले हर नकारात्मक विचार से तुझसे मदद मांगती हूँ। हर दिन नए विचार आते हैं और कभी-कभी मैं उन विचारों में खो जाती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मेरे साथ है और तेरी उपस्थिति से ही मैं उन विचारों से मुक्त हो सकती हूँ। तू मुझे अपने पवित्र नाम को स्मरण करवा, ताकि मेरे मन में आने वाले विचार तेरे मार्ग पर चलते रहे। मैं हर विचार को तुझसे जोड़ती हूँ, ताकि कोई भी बुरा विचार मेरे मन में ना आए। जब कभी मैं किसी गलत विचार की ओर बढ़ने लगूं, तो मुझे याद दिला कि तेरी आशीर्वाद से ही मैं शुद्ध और सुरक्षित रह सकती हूँ। कृपया मुझे अपनी शक्ति से उन विचारों से बचा, ताकि मैं हमेशा सही दिशा में सोच सकूं। मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मेरे मन में केवल अच्छा और शुद्ध विचारों का प्रभाव हो। हे प्रभु, तू हर समय मेरे साथ है। मेरी आत्मा को तेरी शांति की आवश्यकता है, ताकि मैं अपने मन में आने वाले हर नकारात्मक विचार को पहचान सकूं और उसे त्याग सकूं। मुझे यह समझने की शक्ति दे कि हर गलत विचार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, मेरे जीवन में अशांति ला सकती है। तेरी उपस्थिति से ही मेरा मन शुद्ध होता है। जब भी कोई गलत विचार मेरे मन में प्रवेश करे, मुझे तेरी शक्ति से उसे दूर करने की शक्ति दे। मैं तेरे सामने अपनी कमजोरी स्वीकार करती हूँ और तुझसे अपनी आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर विचार तुझसे जुड़ा हो, ताकि मैं पाप से बच सकूँ और सही दिशा में चल सकूँ। कृपया मुझे उस मार्ग पर चलने की शक्ति दे, जो मेरे लिए तेरी ओर से निर्धारित है। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरे मन में हर नकारात्मक को नष्ट कर। कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरे मन में आने वाले विचारों का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मेरे साथ है। मुझे अपनी शक्ति दे, ताकि मैं उन विचारों से बच सकूं जो मुझे तेरे मार्ग से भटकाता है। जब भी मेरा मन गलत दिशा में जाए, तो मुझे सही रास्ता दिखा और मेरी सोच को शुद्ध कर। तेरी उपस्थिति ही मेरी सच्ची शांति है और मैं चाहती हूँ कि मेरा हर विचार तेरे आदर्शों से भरा हो। मुझे तुझे याद करने की शक्ति दे, ताकि हर बुरी सोच को दूर कर सकूं और सिर्फ तेरा प्रकाश मेरे मन में हो। हे प्रभु, मुझे अपने विचारों की शुद्धता बनाए रखने की शक्ति दे। जब कभी मैं गलत सोच की ओर बढ़ूं, तब तू मुझे अपने मार्ग पर पुनः ले आ। मेरे मन को शुद्ध करना केवल तेरी शक्ति से ही संभव है। इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरे हर विचार को अपनी पवित्रता से भर दे। मेरी सोच को तुझसे जोड़े रखने की शक्ति दे, ताकि मैं कभी पापपूर्ण विचारों से प्रभावित न हो सकूं। मुझे यह समझने की शक्ति दे कि सही विचार ही मेरे जीवन में सच्ची शांति ला सकते हैं। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरे मन को हर तरह की नकारात्मक से मुक्त कर दे, ताकि मैं केवल तुझ ही पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। हे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि हर मनुष्य के मन में कभी न कभी गलत विचार आते हैं, लेकिन तू मेरे साथ है और तेरी सहायता से मैं उन विचारों को नियंत्रित कर सकती हूँ। मुझे अपनी सोच को शुद्ध करने की शक्ति दे, ताकि मैं अपने जीवन में केवल अच्छाई और पवित्रता का पालन कर सकूं। जब कभी मेरे मन में बुरे विचार आए, मुझे तुरंत उनका प्रभाव न लूं। तेरी कृपा से ही मैं अपनी सोच को सही दिशा में रख सकती हूँ। मुझे संसार के द्वारों से शुद्ध करने की शक्ति दे, ताकि मैं तेरे मार्ग पर स्थिर रह सकूं। हे सर्वशक्तिमान, तू मेरे जीवन का मार्गदर्शक है। मेरे मन में जितने भी विचार आते हैं, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि
तू उन्हें अपनी पवित्रता से शुद्ध कर दे। मुझे सही दिशा में सोचने की शक्ति दे, ताकि मैं किसी भी नकारात्मक विचार से बच सकूं। तू मेरे मन में तेरा नाम और तेरा प्रेम भर दे, ताकि मैं हर मुश्किल में तेरी उपस्थिति महसूस कर सकूं। तेरी शांति से मेरा मन स्थिर और शुद्ध रहेगा, और मैं कभी भी पाप के मार्ग पर नहीं जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं हर विचार में तुझे अपने जीवन का हिस्सा बना सकूं। तेरी कृपा से ही मैं सच्ची शांति पा सकूंगी। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरे मन को शुद्ध कर रखे, ताकि मैं हर नकारात्मक विचार से बच सकूं और सच्चे मार्ग पर चल सकूं। तू मेरी सोच को अपनी पवित्रता से भर दे, ताकि मैं अच्छाई और शांति को अपने जीवन में अपनाऊं। मुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद से हर गलत विचार से मुक्त कर, और हर पल तुझसे जुड़े रहने की शक्ति दे। तुझे धन्यवाद कि तू हमेशा मेरे साथ है और मेरी सहायता करता है। आमीन। मसीह विश्वासियों, परमेश्वर को व्यभिचार जैसे पाप से नफरत है, क्योंकि यह किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति घोर पाप है। पाप चाहे मन से करे या किसी के शरीर से, दोनों एक ही है। इसलिए आप इन सभी पापों से सावधान हो जाएं और पाप को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चले। प्रभु आपसे बहुत खुश होंगे और आपको हर चीज में आशीष देंगे। अंत में कहना चाहती हूँ, आप सभी सच में यीशु से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, और कमेंट में 3 बार आई लव यू यीशु लिखें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।